Now the whole world can acknowledge me. वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच की बात करते हैं जो कि हमें क्राउन जूल में देखने को मिलेगा। और अब भाई जब से ये जो सेथ रॉलिंस इनकी टाइटल रेंज शुरू हुई है तब से भाई हमेशा से भाई नाकामुरा के बारे में लोग बात कर रहे थे कि भाई शायद नाकामुरा हरा सकते हैं सेथ रॉलिंस को, लेकिन भाई मुझे कोई भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आई, ना कि फिन बैलर के केस में आई थी ना ही शिंसके नाकामुरा के केस में आई। लेकिन भाई अब जो ओपोनेंट है ड्रू मैकिंटायर वो भाई लगता है कि शायद सेथ रॉलिंस को हरा भी सकते हैं फॉर द चैंपियनशिप। और भाई जो हमने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में एक पैकेज देखा था ड्रू मैकिंटायर का, भाई वहां पर जिस तरह से वो बात कर रहे थे अपने पूरे करियर के बारे में कि भाई सबसे पहले उनको चोजन वन कहा जाता था और उसके बाद उनको निकाल दिया गया और उसके बाद वो वापस आए और किस तरह से वो रॉयल रंबल मैच को जीते। फैंस उनको काफी बैक कर रहे थे, वो काफी एक्साइटेड थे रेसलमेनिया के लिए। लेकिन रेसलमेनिया में क्या हुआ भाई, पेंडेमिक आ गई और उसके बाद वो अकेले थे वहां पर जब भाई वो अपनी चैंपियनशिप को जीते। तो भाई कोई भी उनको वहां पर बैक करने के लिए नहीं था। तो भाई उसके बाद उनको जब चैंपियनशिप के लिए मौका मिला क्लैश एट द कासल में जहां पर 50,000 लोग थे, लेकिन वहां पर ब्लड लाइन ने उनको कोच करवा दिया। तो भाई काफी अप्स एंड डाउन फेस किए हैं ड्रू मैकिंटायर ने अपने करियर में चैंपियनशिप के लिए चेस करते हुए। तो भाई अब ऐसा लग रहा है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इन चीजों की तरफ बिल्ड कर रही है कि अगर सेथ रॉलिंस से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप लेना चाहती है तो शायद ड्रू मैकिंटायर एक काफी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं कि भाई उनको वो टाइटल दे दिया जाए। और क्योंकि हम पहले भी उनके पास टाइटल देख चुके हैं तो हमें पता है कि भाई वो किस लेवल के ऊपर जाके चैंपियनशिप को लेके जा सकते हैं और फैंस भी उनको काफी बैक करेंगे जब वो चैंपियन बन जाएंगे। तो भाई आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्राउन जूल के अंदर काफी पॉसिबिलिटी है कि ड्रू मैकिंटायर हमें न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। भाई सेथ रॉलिंस की ये आप पिक्चर देखें जहां पर उन्होंने पेप्सी की बोतल पकड़ी है। भाई पेप्सी से आपको पता है कि भाई किसका लिंक है, सीएम पंक का डायरेक्टिंग है क्योंकि भाई उनके शोल्डर के ऊपर पेप्सी का जो लोगो है वो बना रहता है। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से जो टीजीज हैं वो कंटिन्यू किए जा रहे हैं बहुत ज्यादा। भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर तो हम देख रहे हैं कि भाई बहुत टीजी दिए जा रहे हैं। तो शायद भाई सीएम पंक का रिटर्न होगा और सीएम पंक का रिटर्न मुझे लगता है कि भाई मंडे नाइट रॉ में ही होगा क्योंकि भाई ऐसा भी बताया जा रहा है कि शायद जो रोमन रेंज है वो सर्वाइवर सीरीज के अंदर आने ही नहीं वाले। तो भाई अगर वो नहीं आने वाले तो इसका मतलब है भाई सेथ रॉलिंस का कोई टीम वाला तो मैच होगा नहीं क्योंकि भाई अभी लग नहीं रहा कि भाई वो किसी टीम के अंदर जो है वो जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करे, मतलब इससे फिर ये भी है कि भाई वो हरा देंगे अभी ड्रू मैकिंटायर को और उसके बाद सर्वाइवर सीरीज में जब वो अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे तो उस मैच को जब भी वो जीत जाएंगे तो भाई वहां पर सीएम पंक का रिटर्न हो सकता है। क्योंकि भाई रिपोर्ट्स ये कह रही है कि भाई रोमन रेंज इसीलिए सर्वाइवर सीरीज में नहीं है क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ऑलरेडी काफी बड़ी चीजें हैं जो कि वो सर्वाइवर सीरीज में करने वाले हैं। तो इसीलिए भाई उनको रोमन रेंज की कोई इतनी जरूरत नहीं है कि वो सर्वाइवर सीरीज में आए। तो भाई यहाँ से क्लियर हिंट है कि यहाँ तो रैंडी ऑर्टन आने वाले हैं और यहाँ सीएम पंक आने वाले हैं और भाई जो भी आएगा मुझे लगता है कि भाई वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही आएगा। तो भाई ऐसा हो सकता है कि सेथ रॉलिंस उसको मेन इवेंट करे सर्वाइवर सीरीज को और जब वो अपना मैच फिनिश करे तो वहां पर रैंडी ऑर्टन यहाँ पे सीएम पंक का रिटर्न हो सकता है। तो भाई काफी अब तो पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है और भाई इंतजार नहीं हो रहा भाई इन दोनों में से किसी एक का रिटर्न देखने को। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में रिसेंटली जॉन सीना ने कहा ब्रॉक लेसनर एक अंडररेटेड सुपरस्टार है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे पता है कि भाई वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट के अंदर जरूर आता है, टॉक्स के अंदर जरूर आता है, लेकिन फिर भी भाई वो एक्सट्रीमली अंडररेटेड है। तो भाई इस तरह का कहना ब्रॉक लेसनर के बारे में जिनको भाई काफी लोग मतलब रेट करते हैं। मतलब ब्रॉक लेसनर का भाई कौन ही फैन नहीं होगा जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहा है वो ब्रॉक लेसनर का फैन ना हो ऐसा भाई हो नहीं सकता। चाहे भाई उनका कैरेक्टर जिस तरह का भी हो, लेकिन उनकी जो रिंग के अंदर भाई जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं सभी उसके फैंस हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई कोई भी मतलब ऐसा बंदा है जो कि भाई उनको रेट ना करे। लेकिन भाई जॉन सीना ने ऐसा कहा कि जो ब्रॉक लेसनर है वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड सुपरस्टार है। तो भाई आपको क्या लगता है, क्या ब्रॉक लेसनर वाकई अंडररेटेड है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और उसके अलावा उन्होंने रैंडी ऑर्टन को कहा कि भाई वो तो इस जनरेशन का शॉन माइकल्स है। तो भाई शॉन माइकल्स को जिन्होंने देखा है अपने करियर की स्टार्टिंग में तो आपको पता ही होगा कि भाई किस लेवल के ऊपर जाके वो ऑपरेट करते थे। तो भाई यहाँ पर जो रैंडी ऑर्टन है उनको शॉन माइकल से कंपेयर किया। तो भाई ये रैंडी ऑर्टन के लिए काफी एक प्राउड मोमेंट होगा कि उनको शॉन माइकल से कंपेयर किया है और वो भी जॉन सीना ने। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई क्राउन जूल की अब हम एंडिंग के बारे में बात करते हैं। तो भाई एले नाइट वर्सेस रोमन है जो कि भाई ऑब्वियसली मेन इवेंट करेगा। तो भाई इस मैच की एंडिंग क्या होगी? तो भाई ऐसा बताया जा रहा है कि इस मैच की कोई क्लीन एंडिंग नहीं होगी, मतलब क्लीन रोमन नहीं हराएंगे। फिर से वही जो इंटरफेरेंस वाली हम चीजें देखते हैं वही होगी, लेकिन भाई रोमन हरा जरूर देंगे। लेकिन एले नाइट भाई इस लॉस से मतलब सेटिस्फाई नहीं होगी। ऑब्वियसली भाई लॉस से कौन ही सेटिस्फाई होता है। और भाई वो वापस आएंगे और वो रोमन से फिर से डिमांड करेंगे कि भाई मुझे तुम्हारे साथ फिर से एक मैच चाहिए। देख भाई रोमन के साथ उनका मैच होगा नहीं क्योंकि भाई ऐसा बताया जा रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि रोमन अब डायरेक्ट भाई रॉयल रंबल में आएंगे और रॉयल रंबल में उनके प्लान सोलो स्क्वाड के साथ लग रहे हैं। तो भाई रोमन उनको चांस नहीं देंगे और उसके बाद भाई उनकी जो टाइटल पिक्चर से वो बाहर हो जाए। लेकिन भाई उसके बाद ऐसा हो सकता है कि भाई एले नाइट को मंडे नाइट रॉ के ऊपर ट्रेड कर दिया जाए और उसके बदले में जे उसो को
फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ले आ जाए। अब इसकी पॉसिबिलिटी इस तरह से भी निकल सकती है कि शायद एलए नाइट रॉयल रंबल जीते और उसके बाद भाई वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर आके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को चैलेंज करे और उसके बदले में भाई क्योंकि वो स्मैकडाउन से रॉ के ऊपर आए तो भाई उसके बदले में जो जे उससे उनको फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे भेज दिए, जो कि हमने पहले कभी देखा नहीं, क्योंकि भाई जो भी रॉयल रंबल जीतता है भाई वो तो आ जा सकता है, उसके लिए कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब क्योंकि ब्रांड वर्सेस ब्रांड की चीज WWE ज्यादा कर रही है तो शायद इस तरह से WWE कर सकते हैं कि एलए नाइट को रॉयल रंबल जितवा दे और उसके बाद वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को चैलेंज करे और जे उसो आ जाए दोबारा से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में और फिर वो अपनी जो स्टोरी है भाई ब्लड लाइन के साथ वो कंटिन्यू करे। तो भाई आने वाले टाइम में ब्लड लाइन, एलए नाइट, जे उसो, जिमी उसो इनकी जो स्टोरी लाइन है वो काफी मजेदार होने वाली है। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।